इसके बाद सर डरे हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ पे गाँव में। क्यों डरे हुए हैं? सर प्रशासन की वजह से, प्रशासन मतलब कभी भी उसको अटैक कर सकते हैं और वो गिरफ्तारी का जो डर दिखा रखा है और इसलिए हमारे गाँव वाले कोई नहीं है यहाँ पर। तो गिरफ्तार तो हो चुके हैं जिनको होना था। बाकी और भी लिस्ट निकाल दी, उसमें 25 लड़कों के नाम हो रहे, इसलिए उनको गिरफ्तार। 2 मिनट भी नहीं रुके आके, और किसी से बात नहीं की। गाँव आदमी थे नहीं, लेडीज से बात नहीं की उसने, कुछ भी नहीं हुआ। और जो भी मिलता है उसका नाम पूछते हो और लिस्ट कल 25 आदमियों को पेज जारी कर दी कि इन को भी उठाओ। ये ज़बरदस्ती का काम है। तो माताराम, ये जो हुआ वोट को लेके था, तो गांव की समस्या क्या थी आखिर? गांव की समस्या से क्वेश्चन ले गया अपंग आदमी छो 3 साल मुंडा से बोलिया क्या लोको फिर जिम जबरदस्ती से यार वोट दुआ दियो। आधार कार्ड बनाई, बना आधार कार्ड खाई कौन सो पोलिंग माँ की बंद हो रही थी, तो उन्हें जबरदस्ती से आदमी अब वो कहीं का बोल जान तो वो खतो कहीं खतो उनका वोट दुआ दियो। हाँ, और वो माँ का कारण है जीव देव जबरदस्ती उन्हें कोई लड़ाई करी को न गाँव का न कोई लड़ाई को न, फिर दाविया दर मजे का सब लड़का ने उठाऊंगा जे लड़का ने खाऊंगा समा में और गाँव में मारपीट कर रिया थे, ग्राम या यार मारिया थे। तो ग्राम अभी भी डरे हुए हो? डर लग रहा है अभी भी? डर न लागा को अच्छा, डर किसका है? दाब बता रहा था पुलिस को, तो पुलिस का पुलिस बता रही थी दाब भाई उठाऊंगा। एसपी साहब भी तो कल आए थे, क्या क्या गए होंगे ना कुछ वो। हाँ, एसपी साहब आए थे ना कल? खाई न किया, कहीं को नहीं। खुद में भाषण कराया था करोड़ी शो कशी भी न कियो कारो भी न करियो। देखिए, अभी हम मौजूद हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उस समरावता गांव में, जहां मतदान के दिन अच्छा खासा बवाल हुआ। यहाँ एसडीएम के थप्पड़ मारा गया निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा, और उसके बाद रात को यहाँ पर जो पुलिस एक्शन हुआ उसके बाद यहाँ हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। अभी भी आप देख सकते हैं कि गांव की गलियाँ पूरी तरह से सूनी हैं। कई मकान जो हैं वो बिल्कुल, हम कहते हैं कि बिल्कुल लॉकअप हैं, उनके अंदर कहीं ताले लग रहे हैं। लोग यहाँ पर नहीं हैं, लोग डरे हुए हैं कि किसी भी समय कोई कार्रवाई और हो सकती है। हालांकि यहाँ बीते दिन एसपी विकास सांगवान और कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा खुद यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि उनको किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जिस तरह का एक्शन होगा वो हम लोग कर रहे हैं। और उन्होंने गांव की जो समस्या थी, क्योंकि वो आचार संहिता से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो अभी उस समस्या के निराकरण के लिए कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उसका जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपके लोग, जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लीडर्स यहाँ लोगों से जानने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह क्या हुआ था। तो देखिए, यहाँ जिस तरह के हालात बने उसको लेके अभी जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह मंथली, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए किस तरह के हालात यहाँ देखने को मिले। देखिए, जो ये यहाँ हालात आपने देखा होगा कि किस तरह ग्रामीणों के साथ अत्याचार पुलिस ने किया, ग्रामीणों के साथ मारपीट की, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की, गाड़ियाँ जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई, मकान जला दिए गए। ये पूरी तरह से राजस्थान प्रदेश की सरकार और प्रशासन की नाकामयाबी को जाहिर करती है। और जो दोषी लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उनके उस तरह जांच हो के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये गांव जो पहले मुख्यालय उनियारा से जुड़ा हुआ था, ये चाहते मैं इससे उनियारा से जुड़ा हुआ था, इसको नगर में जोड़ दिया। ये चाहते थे कि हमारे को ज़्यादा सुविधा और कनेक्टिविटी उनियारा की है, तो उनियारा में जुड़ना चाहते हैं। इस बात को लेकर इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार करते शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर एक चिंगारी लगाई। वो चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। आग का रूप लेकर जिस गाँव को तबाह किया गया है, ये पूरी तरह से भाजपा सरकार की पीछे इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, हमारी मांग है। देखिए, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज 3 दिन हो गए इस घटना को। आखिर लोग कहाँ हैं? क्या डरे हुए सहमे में? इसके बाद सर डरे हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ पे गाँव में। क्यों डरे हुए हैं? सर प्रशासन की वजह से, प्रशासन मतलब कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं और वो गिरफ्तारी का जो डर दिखा रखा है, और इसलिए हमारे गाँव वाले कोई नहीं है यहाँ पास। तो गिरफ्तार तो हो चुके हैं जिनको होना था। बाकी और भी लिस्ट निकाल दी, उसमें 25 लड़कों के नाम हो रहे, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की सूचना दी गई है, इसलिए गांव वाले कोई नहीं है गाँव में। तो फिर गांव के लोग गए हुए कहाँ हैं आखिर? क्यों गांव में सन्नाटा है? देखिए, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उस दिन यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा था, फिर एकदम सारा मामला गड़बड़ाया पूरा। सर, उन्होंने कल पे लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद में गाँव वाले अपने अपने हिसाब से बाहर हैं। कैसे तो बच के रहना है ना उनको, तो अपना जीवन सबको पहरा है। जैसे वो ज़बरदस्ती किसी से भी नाम पूछते हैं, उसका नाम लिख के इसको गिरफ्तार करो, किसका भी नाम पूछते उसका नाम लिस्ट में डाल देते हैं, तो ज़बरदस्ती है ना। जो मौजूद नहीं था उसका भी नाम आ रहा है।
तो ये तो परेशान करने का एक तरीका है। कल लोग वहाँ किरोड़ी लाल जी मीणा के पास मिलने गए और गांव के लोग, और उन्होंने कहा कि वो बाहरी लोग थे। तो फिर क्या गांव के लोग शामिल नहीं थे, बाहरी लोग क्या थे? बाहरी लोग किसने बुलाए सर? यहाँ कौन फोन के करके बुलाएगा? किसके काम था यहाँ? बाहरी लोगों से हमारे क्या काम था? हम तो हमारा प्रदर्शन करना था। वो कहाँ से आए, कौन थे, क्या था, हमें क्या पता। कोई किसी ने कोई नहीं बताया, कोई इतना बड़ा प्लान किसी का नहीं था। वो तो वह जो SDM है जिन्होंने फर्जी वोट कराए उसकी वजह से वो कांड हुआ है। जब फर्जी वोट नहीं कराते कोई मतलब नहीं था अंदर जाने का। हम तो पोलिंग जो लाइन होती है उसके बाहर थे ना, तो वहाँ कौन जाता? और हमारा तो मकान पास में, हमें तो घर घुस के मारा है। किसी का प्लान नहीं था। वोटिंग बंद हो गई थी, पोलिंग बंद हो गई थी, उसके बाद हंगामा किया है। जो पहले होना था वो चुका था, उसके बाद में 9 बजे रात के 9 साढ़े 9 बजे किया है। एसपी भी यहाँ पर आए, वो कुछ आश्वस्त करके गए? कुछ भी नहीं करके कलेक्टर साहब रुकी नहीं यहाँ पे, 2 मिनट भी नहीं रुके आके। और किसी से बात नहीं की, गाँव आदमी थे नहीं, लेडीज थे, लेडीज से बात नहीं की उसने, कुछ भी नहीं हुआ। और जो भी मिलता है उसका नाम पूछते हो और लिस्ट कल 25 आदमियों को पेज जारी कर दी कि इन को भी उठाओ। ये ज़बरदस्ती का काम है। तो माताराम, ये जो हुआ वोट को लेके था, तो गांव की समस्या क्या थी आखिर? गांव की समस्या से कोई सुन ले गया। अपंग आदमी छो 3 साल मुंडा से बोले हो क्या लखो फिर रही हो जिम जबरदस्ती से यार वोट दुआ दियो। आधार कार्ड बनाइए, बना आधार कार्ड खाई कौन सो पोलिंग माँ की बंद हो रही थी, तो उन्हें जबरदस्ती से आदमी अब वो कहीं खा बोल जान तो वो खतो कहीं खतो उनका वोट दुआ दियो। हाँ, और वो माँ का कारण है जीव देव जबरदस्ती उन्हें कोई लड़ाई करी को न गाँव का न कोई लड़ाई को न। फिर दाविया दर मजे का सब लड़का न उठाऊंगा जे लड़का न खाऊंगा सामान भी। और गाँव में मारपीट कर रिया छे, ग्राम या यार मारिया छे। तो ग्राम अभी भी डरे हुए हो? डर लग रहा है अभी भी? डर न लागा को। अच्छा, डर किसका है? दाब बता रहा था पुलिस को। अच्छा, पुलिस का डर पुलिस है। बता रही थी दाब। ठीक है, तो कब भाई उठाऊंगा। एसपी साहब भी तो कल आए थे, क्या क्या गए होंगे ना कुछ वो? हाँ, एसपी साहब आए थे ना कल? खाई न किया, अच्छा, कहीं कौन किया? खुद में भाषण कर था करोड़ी सो कशी भी न कियो कारो भी न करियो, खाई न किया। देखिए, गांव के जो हालात बने, क्योंकि उस दिन यहाँ जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह का एक्शन हुआ, उसको लेकर गांव के अंदर अभी तक बहुत सन्नाटा पकड़ा हुआ है। तो आखिर ये हालात किस तरह सुधरेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जिस तरह से आज जो सन्नाटा तो आप लोग देख ही रहे हो कि गांव के अंदर जो एक छेल पेल होती है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। गांव के सारे लोग बाहर है क्योंकि पुलिस इतना प्रेशर बना रही है और पुलिस का इतना जो खौफ जो पुलिस ने जो पैदा किया है, अब भी जान करके उन लोगों की लिस्टें जारी करने का काम कर रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि सब सारे लोग तुम मुलजिम हो। इनको इतना डरफा दिया यहाँ से, जो सारे लोग गांव से छोड़ के कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सब बाहर चले गए बेचारे, जिनके आज फसल बोने का टाइम है, फसल को सिंचाई करने का टाइम है। और इस गांव को जो एक वो, या तो मैं मानता हूँ कि जैसे आतंकवादी कोई गाँव हो तो वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया जाता है। जो गांव एक हमारा इस कस्बे का, और जो इनकी जिनाइन मांग थी, उस मांग को लेके कि साहब हमारा देवली यहाँ से 85-90 किलोमीटर पड़ता है, उनियारा हमारा 15 किलोमीटर पड़ता है, तो हमें यहाँ पे जोड़ा जाए। तो वह मांग इनकी जिनाइन थी और उस मांग को लेके यहाँ पे इन्होंने वोट डालने से बहिष्कार करा था। सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में जब ये लोग पूर्ण तरह से बहिष्कार कर चुके थे, जो एसडीएम थे वो अगर ज़बरदस्ती से अगर मान लो अगर वोट डलवा रहा है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है, जिसकी वजह से आज ये सारा पूरा गांव झुलस सका है। और यहाँ पे ग्रामीण गए, उन्होंने कहा कि जो लोग थे वो बाहर ही आए, उन्होंने ये कहा गांव के लोग इसमें शामिल नहीं थे। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे करीबन हमारे 500-700 लोग थे, एक भी आदमी, हम सारे लोकल है, एक दूसरे को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं और पूरा गांव कह रहा है कि यहाँ पे कोई बाहरी था नहीं। आप प्रत्यक्षी थे तो ऑलरेडी चुनाव लड़ रहा था, तो प्रत्यक्षी तो आएगा ना यहाँ पे बीच में, तो प्रत्यक्षी का ये नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह का हो। वो तो इनकी मांग को लेकर उन्होंने तो ये कहा कि कलेक्टर मैडम आ जाए और गाँव वालों का जो आश्वासन है, जो भी लिखित में या किसी भी तरह से जो उनकी प्रक्रिया है मैडम पूरी कर दे और तुरंत यहाँ से ये वोट डालना चालू कर देंगे। उनकी यही डिमांड थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद कलेक्टर मैडम नहीं आ रही है, उसके बावजूद प्रशासन यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दे रहा है। और रात को मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो रात को इन्होंने किया, मैं एक बात ये बताइए कि रात को हमला किसके ऊपर किया जाता है? या तो कोई वो चोर डकैत हो या किसी का मर्डर करा हो या कोई आतंकवादी हो, उसके अंदर तो इस सारी प्रक्रिया
अपनाई जाती है। ये बहुत बड़ा प्रशासन का एक षड्यंत्र था और यहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोगों का यहाँ बड़ा षड्यंत्र रहा है और वो बड़ी घटना यहाँ पे घटाने के माहौल पे थे। और यहाँ पे किसी न किसी यहाँ पे वो ये भी सुनने को मिला हमारे को तो कि यहाँ पे उन्होंने फायर भी यानी फायरिंग भी यहाँ पे करने वाले थे और लोगों को शायद हो सकता है कि लोग उस दुर्घटना में मारे भी जाते। बाकी ये तो ठीक है, भगवान का एक आशीर्वाद रहा इस गांव के ऊपर और सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर कि इस तरह का कोई घटना हुई नहीं। और ये जितनी जो जनहानि हुई है, मैं तो कहता हूँ इसमें पूरी जो सरकार है, सरकार को पूरा मुआवजा देना चाहिए और सभी हमारे जो गरीब लोगों को जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे जितने भी जो चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे पुलिस हो, जो भी दोषी है सब में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सारी यही मांग करते हैं। देखिए, ये इस गांव के हालात हैं समरावता के। जो गांव शायद 4 दिन पहले बिल्कुल ज़िंदा गांव था, वो इस टाइम पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रहा है। गलियों में सन्नाटा पथरा हुआ है, लोग घरों से बाहर आने में भी डर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए समरावता से मैं मनोज।